हरियाणा में नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्री अनिल विज ने तमाम संभावनाओं से किया इनकार। कहा, प्रवासी मजदूरों को घबराने की नहीं जरूरत, ना करें पलायन। कोरोना पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक आज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ सभी राज्यपालों से करेंगे मंथन। कोरोना की रफ्तार और वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे चर्चा। अपने इस्तीफे के फैसले पर कायम कुंवर विजय प्रताप। सोशल मीडिया पर लिखा, समाज की सेवा करता रहूंगा पर एक आईपीएस के तौर पर नहीं। कल कैप्टन ने कुंवर का इस्तीफा किया था नामंजूर। हिमाचल की 3 नगर निगमों को मिले मेयर। धर्मशाला और मंडी में बीजेपी का कब्जा तो पालमपुर में कांग्रेस समर्थित पूनम बाली बनी मेयर। 16 अप्रैल को चुना जाएगा सोलन का मेयर। कुंडली बॉर्डर पर धरने पर बैठे निहंग सिंह ने युवक पर किया तलवार से हमला। हाथ, कंधे और पीठ पर किए कई वार। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। और लाहौल घाटी में फंसे 400 से ज्यादा मजदूर। मनाली लेह मार्ग पर बर्फबारी के बाद से वाहनों की आवाजाही ठप। 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद है हाईवे। मार्ग बहाली में जुटा बीआरओ। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है, संभावनाओं से इनकार कर दिया है। विज ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को घबराने की जरूरत नहीं है और वो लोग यहीं रहें और पलायन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना देकर सरकार की बात को सुने। विज ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इससे सरकार की मंशा साफ है कि किसी को कोई नुकसान ना हो और महामारी को भी रोका जा सके, इसलिए नाइट कर्फ्यू में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ही बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन जो है वो प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा, ये साफ कर दिया गया है प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से। हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भी चलती रहे और ज़िंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे कारोबार यथावत चलेंगे, इंडस्ट्रीज भी यथावत चलेंगी। जो नाइट शिफ्ट के हैं वो कर्मचारी 9 बजे से पहले अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकते हैं और सुबह 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर सकते हैं। इसीलिए कहीं पर कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कारोबार, काम धंधे वैसे ही चलते रहें। तो उधर पंजाब में भी लॉकडाउन की सभी संभावना मंत्री ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो वीकेंड में भी लॉकडाउन लगाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। कोरोना को लेकर पंजाब में सख्ती बढ़ा दी गई है। नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है, लेकिन केस फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या लॉकडाउन के बारे में भी सरकार विचार कर रही है? इस बारे में जब हेल्थ मिनिस्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब में अभी लॉकडाउन या फिर वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर विचार हो रहा है। लॉकडाउन लगाने की संभावना है? नहीं, हाल तक तो कोई संभावना नहीं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट कमेटी सानू सुजैसट करूगी की करना चाहिए। उस हिसाब नाल साडे सीएम साहब जो साडी डीबीसी करनगे उहदे विच इस ते बकायदा फैसला ले जाएगा। प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर बलबीर सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि हमने 15 लाख वैक्सीन की डोज मांगी थी, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 4 लाख डोज भेजी है, जबकि हमारा टारगेट है कि हर दिन 2.5 लाख डोज दी जाए और इस दायरे में अब 25 साल तक के लोगों को भी लाया जाए। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਆਈ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ एज लिमिट 25 साल कर देनी चाहिए है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। देश में तेजी से केस बढ़ रहे हैं और जो ज्यादा प्रभावित प्रदेश हैं, पंजाब उनमें से एक है। इसलिए सरकार सख्ती भी बरत रही है, सावधानी भी, लेकिन अभी लॉकडाउन से बचना चाहती है। चंडीगढ़ से पंकज कपाही, न्यूज़ 18। तो वहीं कोरोना को लेकर अब हर तरफ सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस सब के बीच हिमाचल में एंट्री को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बॉर्डर और बीच में कहीं नहीं रोके जाएंगे टूरिस्ट। बीते साल भी पर्यटकों को दरअसल असुविधाएं झेलनी पड़ी थी। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा और पर्यटकों को असुविधाओं से बचाने के लिए अहम फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। दरअसल हिमाचल में एंट्री के लिए खासतौर से 7 राज्यों से जो लोग आने वाले थे, जिनमें पंजाब भी शामिल है, वहां से लोगों की एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार थी कि आखिरकार ये रिपोर्ट कहां पर चेक होगी, कौन इसको देखेगा, और बहुत सारी बातें थी जिसको लेकर कंफ्यूजन थी। तो इस सब के बीच में हिमाचल के एंट्री को लेकर मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि बॉर्डर और बीच में कहीं नहीं रोके जाएंगे टूरिस्ट और उनकी सुरक्षा के लिए और उनको असुविधाओं से बचाने के लिए कई अहम फैसले और लिए जाएंगे। यही कह रहा था पहले कि पहले तो हम चाह रहे थे कि हमारा टूरिस्ट सीजन जो है प्रभावित ना हो। इसको देखते हुए, क्योंकि पिछले साल भी हम टूरिस्ट सीजन को खोए हैं पूरी तरह से इस कोविड के कारण, ऐसे में अब की बार कुछ गुंजाइश बनी रहे, सब लोगों का ऐसा कहना था। हालांकि हमने एसओपी जो है वो जारी किया है, जो होटल इंडस्ट्रीज हैं, तो सबसे ज़्यादा इसको इन्फोर्स करने के लिए, सबसे ज़्यादा इसको वहाँ पर देखने के लिए, जहाँ भी जो बाहर के लोग आएंगे, होटल में जाएंगे, वहाँ जो एसओपी जो हमने जारी किया है उसके तहत उन सारी चीज़ को वहाँ पर इंश्योर करेंगे। तो उधर हिमाचल की 3 नगर निगमों को अपने मेयर भी मिल गए हैं। धर्मशाला और मंडी में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया, तो वहीं पालमपुर में कांग्रेस समर्थित पूनम बाली मेयर बनी है। 16 अप्रैल को अब सोलन का मेयर चुना जाएगा। धर्मशाला नगर निगम चुनाव में मेयर के चयन को लेकर काफी रोचक परिणाम सामने आए। धर्मशाला में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के पास यहां 8 और कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, जबकि 2 आजाद प्रत्याशी जीते थे। और अंत में ओंकार नौहरिया को निर्विरोध चुन लिया गया मेयर। ओंकार नौहरिया मैक्लोडगंज वार्ड 3 पार्षद चुने गए थे। इससे पहले नौहरिया डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। अब वे धर्मशाला के तीसरे मेयर बन चुके हैं। बात अगर मंडी की जाए तो यहां बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। दीपाली जसवाल नगर निगम मंडी की पहली मेयर बनी है। लंबी माथापच्ची के बाद बीजेपी ने दोनों के नाम पर मोहर लगाई है और दोनों पद एवं गोपनीयता की शपथ उनको दिलाई। धर्मशाला नगर निगम का आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव संपन्न हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे ओंकार नौहरिया जी जो है वो मेयर पद पर जो है निर्विरोध चुने गए और डिप्टी मेयर में भी हम 11 वोट लेकर के जो है बहुत आराम से जीत हासिल की है, 11-6। तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धर्मशाला कांग्रेस के पास थी ये नगर निगम, ये भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीनी है। और उसी तरह से मंडी में आज दोनों सीटों पर मेयर डिप्टी मेयर पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनी गई। कांग्रेस ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पाई। तो वहीं मंडी जिले के ततापानी की बात करते हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहां डैम में एक कार गिर गई है और 5 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवारों को मदद का भरोसा भी दिया है। तो मंडी जिले के ततापानी में यह बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक कार डैम में गिर गई और इसके कारण 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार अपना नियंत्रण खो बैठी और अनियंत्रित हो जाने के कारण डैम में गिर गई और जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर दुख जताया है।
और अब बात करते हैं समोसे की, जिस पर डिस्काउंट नहीं मिला तो मांगी गई 50 लाख की रंगदारी। जी हां, मामला गुरुग्राम का है, जहां एक 19 साल के युवक ने दुकानदार से समोसे पर डिस्काउंट ना देने पर उससे 50 लाख रंगदारी मांग ली। फिर क्या हुआ, देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। इस शख्स को समोसे बेहद पसंद है, इतने ज्यादा कि समोसे के लिए ये कुछ भी कर सकता है और इन्हें इस दुकान के अलावा और किसी के समोसे भाते ही नहीं। लेकिन क्या कोई समोसे के लिए सलाखों के पीछे पहुंच सकता है? सोचकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है और इसका जीता जागता सबूत ये शख्स है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। बर्फी वाले के नाम से दुकान है चंदू में, उसके पास 4 तारीख को किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके और उसमें कहा कि भी मैं अक्कू का भाई बोल रहा हूँ और मेरे को आपसे 50 लाख रुपए की फिरौती चाहिए। जो शिकायत करता है 11 तारीख को राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में इसके संबंध में शिकायत दी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने जो उपरोक्त व्यक्ति था, जो एक वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप पे और इस तरह की धमकी दे रहा था बना के, उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब माजरा क्या है ये भी आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल वाकया साइबर सिटी गुरुग्राम का है। जनाब दुकान पर गए तो थे समोसे खाने और इन्हें समोसे पर डिस्काउंट सॉस और चटनी की तरह एक्स्ट्रा चाहिए था, मगर जब दुकान मालिक ने डिस्काउंट देने से मना कर दिया तो युवक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, डिस्काउंट नहीं तो 50 लाख की रंगदारी की मांग कर डाली, फोन पर धमकियां दी, लेकिन इसे रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया और अब सलाखों के पीछे ये पहुंच चुका है। इसका खुद का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा, लेकिन इसका भाई जो है अक्कू, जिसका नाम ये यूज कर रहा था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है। वो अभी भी जेल में बंद है और वो एक मर्डर में भी, एक चर्चित मर्डर में भी रहा है और एक गवाह को मारने में भी वो रहा है, जिसके संबंध में वो आजकल भौंडसी जेल में बंद है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उससे हर कोई हैरान है। ये युवक जेल में बंद गैंगस्टर अक्कू का भाई है और क्राइम की दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए इसने रंगदारी की मांग की थी। शूटर अक्कू गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के भाई की हत्या के मामले में भोंडसी जेल में है। फिलहाल पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं लाहौल की। 5 अप्रैल को हुई अचानक बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर करीब 400 मजदूर लाहौल घाटी में फंसे हुए हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन बरालाचा दर्रे में भरी बर्फबारी और सड़क मार्ग में चट्टान खिसकने के कारण मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हालांकि बीआरओ लगातार सड़क मार्ग की बहाली में जुटी हुई है, लेकिन लगातार खराब मौसम और दर्रे में बर्फबारी से सीमा सड़क संगठन के जवानों को खोलने में दिक्कत पेश आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बर्फबारी है, कितनी बर्फ जमी हुई है, जिस कारण जो लोग हैं, मजदूर हैं, वहां पर फंसे हुए हैं। तो हम 5 तारीख से यहाँ आए हैं, 5 दिन से फंसे हुए हैं यहाँ पे। तो प्रशासन ने आज हमें यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम किया 8 दिन के बाद। तो उसमें हमारे जो चेयरमैन यहाँ के पास साहब, उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। तो आज हमें खाने पीने का इंतज़ाम मिला। तो हम यही चाहते हैं कि रोड क्लियरेंस का क्लियर हमें पता लगे, तो ताकि अगर रोड खुलने के काबिल हो तो हम रुक सकते हैं, अगर नहीं तो फिर वापस जाएंगे। और करनाल में शरेआम एक युवक युवती पर फायरिंग का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो की जब पड़ताल की गई तो ये रियल शूटिंग नहीं बल्कि रील शूटिंग का निकला। पूरा मामला क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। ये कानून के रखवाले हैं। इनके कंधों पर लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है।
लेकिन ये पुलिसकर्मी किस बेरहमी से 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। किसी बात पर पुलिसकर्मी से बहस होती है और देखते ही देखते जनाब पहले इस युवक को गोली मारते हैं और फिर इस युवती को गोलियों से भून देता है। अब आपको इस वीडियो की हकीकत भी बता देते हैं। दरअसल ये रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ का वीडियो है। मतलब ये किसी वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान का वीडियो है जो कि लीक हो गया। तो वो एक वेब सीरीज का सीन है जो कि एक रियल इंसिडेंट, गुड़गांव जो जज की वाइफ और बच्चे का उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने मर्डर कर दिया था, ये उस पे रियल इंसिडेंट पे बेस है। एक्टिंग की गई है, कोई ओरिजिनल इंसिडेंट कोई करनाल में हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ एक एक्टिंग थी जो कि एक्टिंग में करना पड़ता है कि भाई सीन को कैसे ओरिजिनली अच्छा किया जाए ताकि ये रियल लगे। अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये रियल मर्डर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करनाल में। ये एक फिल्म का एक पार्ट है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गोलियां चलाकर हत्या करता ये पुलिस कर्मचारी हरियाणा पुलिस का नहीं है और न ही इस वीडियो में जो हो रहा है वो असली है। ये तो एक शूटिंग का वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। करनाल के सुपर मॉल के बाहर की ये तस्वीर जनवरी की है जब एक वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी। ये पूर्णतः गलत है। जिला करनाल में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। अभी तक ये पता लगा है कि एक वेब सीरीज के लिए एक वीडियो शूट किया जा रहा था जिसका ये एक सीन है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। ये वेब सीरीज गुरुग्राम की एक सच्ची घटना पर आधारित है जहां एक गनमैन ने जज की पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। बहरहाल लोग बिना सोचे समझे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, ये सोचे बिना कि वीडियो में आखिर कितनी सच्चाई है। इसलिए आप भी सावधान रहिए क्योंकि हर वीडियो में सच्चाई नहीं होती। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। दिल्ली बॉर्डर की बात करते हैं जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हैं, लेकिन आंदोलन में शामिल एक निहंग ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया और वजह थी मामूली कहासुनी। ये निहंग दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन अब पुलिस की हिरासत में है। आखिर क्यों? दरअसल निहंग ने एक युवक पर तलवार से हमला किया था, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हमारे पास आज एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि शेखर नाम का लड़का है कुंडली गांव से, और जिसको मतलब एक निहंग सिंह ने तलवार मार दी थी, जिसके बाद वो एडमिट हुआ अपना सिविल हॉस्पिटल सोनीपत। सारा विवाद बाइक निकालने को लेकर शुरू हुआ, जिसने खूनी रंग अख्तियार कर लिया। कुंडली बॉर्डर पर निहंग की पुलिस के साथ बहस हो रही थी, जिसकी वजह से जाम लग गया और युवक भी अपने दोस्त के साथ बाइक पर वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो बाइक साइड से किसी तरह निकालने की कोशिश करने लगा तो निहंग ने उसे रोक लिया और फिर दोनों में जबरदस्त बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते निहंग ने बाइक सवार सनी और शेखर पर हमला कर दिया। शेखर ने हाथ से तलवार के वार को रोकने की कोशिश की तो तलवार उसके हाथ पर जा लगी। शेखर को और भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसका पीजीआई में इस वक्त इलाज चल रहा है। वहाँ से रेफर हुआ अपना पीजीआई में, जहाँ से बयान लिए जा चुके हैं और पर्चा दर्ज कर दिया गया है और अभी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है जो भी संबंधित। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी निहंग मनप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। साथ ही वारदात की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को भी दे दी गई है। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।
तो उधर करनाल जिले के तरावड़ी पुलिस थाने को साल 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तरावड़ी पुलिस थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 का प्रमाण पत्र दिया है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने पुलिस स्टेशन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुलिस कर्मियों की मेहनत को पहचान मिली है, बल्कि अन्य पुलिस थानों के कर्मचारियों को भी सभी स्तरों पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करने और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। ये सम्मान करनाल पुलिस के लिए गर्व की बात है। देखिए, गृह मंत्रालय का एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है पुलिस महानिदेशक कार्यालय के मार्फत, जिससे ये सूचित किया गया है कि 2020 में जो हरियाणा का करनाल जिले का तरावड़ी पुलिस स्टेशन बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा हर साल बेस्ट पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें कुछ निश्चित पैरामीटर पे उस पुलिस स्टेशन का आंकलन होता है। तो इस संबंध में तरावड़ी पुलिस स्टेशन को हरियाणा का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन आंकलित किया गया है। और अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। इसीलिए हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।